हम इस वीडियो में हमारे ढाल अंतःखंड के ज्ञान को और पक्का करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए मेरे सामने यहाँ पर कुछ आलेख हैं और यहाँ पर यदि मैं पहला आलेख देखता हूं तो मुझे एक रेखा दी हुई है। तो मेरा तुमसे सवाल यह है कि ढाल अंतःखंड रूप का प्रयोग करके क्या तुम इस रेखा का समीकरण निकाल सकते हो? तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही सवाल करने का प्रयास करेंगे और जहां कहीं भी आपको लगता है कि आप स्वयं से कर सकते हैं तो एक बार करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ढाल अंतःखंड रूप, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ढाल अंतःखंड रूप कहता है कि मान लीजिए यदि हमारे पास एक रेखा का समीकरण है y बराबर mx प्लस बी, तो यहाँ पर y एक तरफ है और ये जो चीजें हैं mx प्लस बी ये एक तरफ हैं। तो इस समीकरण में ये जो x के गुणा में m लिखा हुआ है यानी x के बगल में m है, यह इस रेखा की ढाल कहलाती है। और ये जो प्लस में अचर पद b है यह इस रेखा के लिए y अंतःखंड यानी y इंटरसेप्ट कहलाता है। और इसे हम सिद्ध भी कर सकते हैं, किसी भी रेखा के लिए y अंतःखंड वो बिंदु होता है जिसके लिए x निर्देशांक शून्य हो। यानी यदि हम इस समीकरण में x बराबर 0 रख दें तो देखिए x बराबर 0 रखने पर y बराबर देखिए हमें मिल जाएगा यहाँ पर। तो y बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर m गुणा में 0 यानी कि 0 ही बन जाएगा क्योंकि x का मान 0 रख रहे हैं और प्लस में b है तो 0 प्लस में b ये b ही बन जाएगा। तो यहाँ पर यह b बन गया यानी x बराबर 0 रखने पर इस समीकरण में हमें y बराबर b मिला। यानी 0, b इस रेखा पर स्थित एक बिंदु होगा और हम जानते हैं 0, b y अक्ष पर स्थित होता है। तो इस प्रकार यह इस रेखा के लिए y अंतःखंड आ गया। अब बात करते हैं ढाल की। तो ढाल होती है y के मान में परिवर्तन बट्टा x के मान में परिवर्तन, यानी कि डेल्टा y बट्टा डेल्टा x को ही हम ढाल कहते हैं। तो हम x के कोई दो मान लेते हैं और देखते हैं कि हमारा परिवर्तन कितना आता है। पहले से ही हमने x का मान 0 तो ले रखा है, तो अब हम x बराबर 1 रख देते हैं, यानी कि x को 1 इकाई से हम बढ़ा दे रहे हैं। तो मान लीजिए यहां पर x को 1 रख देते हैं तो y का मान देखिए कितना बन जाएगा। y बराबर में कितना बनेगा, देखिए y बराबर में m गुणा में 1, x को 1 रख देंगे तो m और प्लस में आ जाएगा हमारे पास में b। तो x बराबर 1 रखने पर y का मान हमें m प्लस b मिला। तो अब चलिए यहां से लेकर जब हम यहां तक आते हैं तो देखते हैं कि x के मान में कितना परिवर्तन आया और y के मान में कितना परिवर्तन आया। तो अब यदि हम ढाल लिखना चाहें तो देखिए y के मान में जो परिवर्तन है, y के लिए जो अंतिम मान है वह कितना है, y के लिए अंतिम मान है m प्लस बी, यानी कि फाइनल वैल्यू है m प्लस बी, और जो इनिशियल वैल्यू यानी प्रारंभिक मान है y का वह है b। तो यह हो गया y के मान में परिवर्तन। और x के मान में परिवर्तन देखते हैं तो देखिए x का अंतिम मान है 1, तो यहां पर आ जाएगा पहले 1 और माइनस में x का जो प्रारंभिक मान है वह है 0, तो 1 माइनस 0 यह x के मान में परिवर्तन हो गया। तो अब यहां b से b कट जाएगा, तो ये जो ढाल का मान है यह आ जाएगा m बट्टा में 1 यानी m के बराबर। यानी इस रेखा की जो ढाल है वह वास्तव में m के बराबर आ रही है। यानी कि यह जो ढाल अंतःखंड रूप है, अर्थात कि एक समीकरण को देखकर हम उसकी ढाल और y अंतःखंड बता दें तो यह सही में काम कर रहा है। किंतु यहां पर तो हमें इस रेखा का आलेख दिया हुआ है और हमें आलेख की सहायता से रेखा के समीकरण को ज्ञात करना है। तो चलिए एक काम करते हैं, हम इस आलेख से इस रेखा की ढाल तथा y अंतःखंड ज्ञात कर लेते हैं और फिर वे मान इस समीकरण में रख देंगे। अगर यह समीकरण सही में काम करता है तो हम इस आलेख से m तथा b के मान इस समीकरण में रख देंगे और हमारे पास इस रेखा का समीकरण हमें मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं थोड़ी जगह बना लेता हूं और मैं यह कहना चाह रहा हूं कि यदि मुझे इस रेखा के समीकरण को ज्ञात करना है तो मुझे यहां से बस m और b के मान ही चाहिए। m हो जाएगी इस रेखा की ढाल और b हो जाएगा y अंतःखंड। तो चलिए पहले हम m का मान ज्ञात कर लेते हैं। m का मान ज्ञात करने के लिए मुझे दो बिंदु चाहिए होंगे और मैं ऐसे बिंदु लूंगा जिनके x तथा y निर्देशांक पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स हों, ताकि मेरे को घटाने में बहुत आसानी हो। एक बिंदु मान लीजिए मैं इस प्रकार से ले रहा हूं और दूसरा बिंदु मान लीजिए मैं यहां पर ले रहा हूं। तो यदि मैं यहां से लेकर यहां आ रहा हूं तो जो x का मान है वह 3 इकाई से बढ़ रहा है, यानी x के मान में परिवर्तन डेल्टा x का मान प्लस 3 हो जाएगा। और यदि हम y के मान में परिवर्तन देखें तो y का मान इस प्रकार से 2 इकाई कम हो रहा है, यानी डेल्टा y का जो मान है वह -2 हो जाएगा। यहां पर आपको मैं यह याद दिला दूं
कि x के मान में परिवर्तन और y के मान में जो परिवर्तन है उनका हम दिशा के आधार पर चिन्ह लिखते हैं। यदि यह धनात्मक x तथा धनात्मक y दिशा में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर प्लस होता है, और यदि ये ऋणात्मक x तथा ऋणात्मक y दिशा में आगे बढ़ते हैं तो माइनस होता है। तो हमारे पास में डेल्टा x तथा डेल्टा y का मान है। तो अब हम ढाल लिख सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि इस रेखा की ढाल बराबर में आ जाएगा डेल्टा y बट्टा में डेल्टा x। तो हम देख सकते हैं कि डेल्टा y का मान है -2 और जो डेल्टा x का मान है वह है +3। तो यदि इसको हम सरल करके लिखें तो मैं कह सकता हूं कि यह बन जाएगा -2/3। तो m का मान तो हमें मिल गया है। अब मुझे निकालना है इसका y अंतःखंड। तो इसका y अंतःखंड वह बिंदु है जिस पर यह y अक्ष को काटते हुए जा रही है। अब यह जो मेरा बिंदु है यह 1 तथा 2 के बीच में आता है। तो इसका एकदम ठीक ठीक मान तो मुझे पता नहीं है। इसका मान 1.5 भी हो सकता है, 1.4 भी हो सकता है, किंतु एक और तरीका है इसका मान ठीक ठीक पता करने का। मेरी जो ढाल है वह बताती है कि x के मान में 3 इकाई का परिवर्तन करने पर y के मान में -2 इकाई का परिवर्तन होता है। और हम जानते हैं कि रेखा की जो ढाल है वह सदैव नियत होती है, यानी कि यदि मैं कोई भी दो बिंदु लूं तो उनके लिए जो y के मान में परिवर्तन और x के मान में परिवर्तन का अनुपात है वह -2/3 ही आएगा। तो क्योंकि मुझे अभी इस बिंदु की आवश्यकता नहीं है तो चलिए इसे हम मिटा देते हैं। और अब मैं इस बिंदु की बात कर रहा हूं जो y अक्ष पर स्थित है। तो यदि इन दोनों बिंदुओं के बीच हम y के मान में परिवर्तन और x के मान में परिवर्तन का अनुपात निकालें तो वह -2/3 के बराबर आना चाहिए। तो यह बिंदु तो हमारे पास है 0, तो यहां पर लिख लेते हैं 0, और यह जो बिंदु है इसके निर्देशांक है -1, तो यहां पर -1, हमने जो पहले बिंदु मिटाया था आप उससे भी निकाल सकते हैं या कोई करीब का बिंदु लेकर भी निकाल सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि y के मान में परिवर्तन और x के मान में परिवर्तन का जो अनुपात है वह यहां से आना चाहिए -2/3। तो अब यदि मैं कहना चाहूं कि मैं इस बिंदु जिसके निर्देशांक -1, हैं, इससे मैं इस बिंदु तक जा रहा हूं जिसके निर्देशांक 0, b है, तो हम देख सकते हैं y के मान में जो परिवर्तन है तो y का मान तो घटेगा। तो डेल्टा y के लिए जो y का अंतिम मान है वह b है और माइनस में y का जो प्रारंभिक मान है वह 2 है, और बट्टा में यदि हम x के मान में परिवर्तन की बात करें तो x का अंतिम मान 0 है, माइनस में x का जो प्रारंभिक मान है वह -1 है। तो यह हमने डेल्टा y बट्टा डेल्टा x का मान लिख लिया और यह हमारी ढाल है जो कि -2/3 के बराबर है। तो यह बराबर आ जाएगा -2/3। तो देखिए यहाँ पर माइनस में -1 है तो हम देख सकते हैं यह +1 बन जाएगा, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, इस मान को मिटाकर लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए यह केवल +1 बन जाएगा और बट्टा में 1 लिखा हुआ है तो इसको हम हटा भी सकते हैं, यानी कि b-2 का मान -2/3 के बराबर है। अब इसे सरल करने के लिए हम दोनों पक्षों में +2 कर देते हैं, यानी 2 जोड़ देते हैं। तो यहाँ भी +2 और यहाँ भी +2, अर्थात जो b का मान है ये तो आपस में कट जाएंगे। तो b का मान हमें मिलेगा -2/3 +2। तो यहाँ से यह जो मान है यह बन जाएगा 4/3। तो b का मान आ चुका है हमारे पास 4/3 के बराबर, और m का मान यहाँ से हम देख सकते हैं -2/3 के बराबर। तो यदि अब हम m और b के मान इस ढाल अंतःखंड रूप में प्रतिस्थापित कर देते हैं तो देखिए m को यहाँ से हम मिटाकर लिख सकते हैं -2/3। तो यहाँ पर हमने लिख लिया यह है -2/3 के बराबर, और b का जो मान है वह है 4/3। तो इसको भी हम मिटाकर लिख सकते हैं 4/3, और यह हमारे पास इस रेखा का समीकरण अब आ गया है। यदि आपको यह अच्छे से समझ में आ गया है तो चलिए इसी प्रकार का हम एक और प्रश्न देखते हैं। अब यदि मैं यह दूसरा प्रश्न देखता हूं तो यहां पर मुझे इस रेखा b का समीकरण ढाल अंतःखंड रूप का प्रयोग करते हुए ज्ञात करना है। चलिए इसे देखते हैं। यदि मैं इस रेखा का समीकरण मान लूं y बराबर mx प्लस में b, तो यहां से मुझे m और b निकालना है। m हो जाएगी इस रेखा की ढाल और b हो जाएगा इस रेखा का y अंतःखंड। तो रेखा का y अंतःखंड तो मैं देखकर ही बता सकता हूं, यह रेखा इस बिंदु 0,1 पर y अक्ष को काट रही है। तो x बराबर 0 पर y का मान आ रहा है 1, यानी कि इसका जो y अंतःखंड है यानी कि b का मान वह 1 के बराबर आना चाहिए। हम ढाल निकाल लेते हैं। अब इसके लिए यदि मैं दो अच्छे बिंदु मान लूं तो एक बिंदु तो मान लीजिए यही है, और दूसरा बिंदु इस प्रकार ले लेते हैं जिसके जो निर्देशांक है वे पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स हों। तो मान लीजिए यह बिंदु यहां पर आ रहा है। तो अब यदि मैं यहां से लेकर यहां तक जा रहा हूं, यानी बैंगनी रंग के बिंदु से हरे रंग के बिंदु तक जा रहा हूं जिसके निर्देशांक 2,7 हैं, तो x के मान में परिवर्तन की हम बात करें तो हम देख पा रहे हैं कि यह 2 इकाई से
ऐसे आगे बढ़ रहा है, यानी x के मान में जो परिवर्तन है वह +2 हो जाएगा, और जो y के मान में परिवर्तन है तो वह हम देख सकते हैं यह आ जाएगा, यानी y बराबर 1 से y बराबर 7 तक हम जा रहे हैं, यानी +6 इकाई ऐसे ऊपर जा रहे हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो हमारे पास में मान है डेल्टा वाई बट्टा डेल्टा एक्स का, वह देखिए कितना आएगा। डेल्टा वाई का मान यानी वाई के मान में परिवर्तन है +6, और डेल्टा एक्स यानी एक्स के मान में परिवर्तन है +2। तो यहाँ से देखिए यह कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, m का मान लिख सकते हैं 3 के बराबर। तो अब m का मान यहाँ पर हम प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो m बराबर 3 है। इसी प्रकार b का मान भी हमें पता है 1 के बराबर है, यानी इस रेखा का समीकरण आ गया है y बराबर 3x प्लस में 1। तो चलिए इसी प्रकार का एक और अब प्रश्न कर लेते हैं। मान लीजिए यह हमारी तीसरी रेखा है और इस रेखा के आलेख से हमें इसका समीकरण ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि इसका समीकरण है y बराबर में mx प्लस में b, जहां पर m तो इस रेखा की ढाल है और b इस रेखा के लिए y अंतःखंड है। तो यदि अब हम b के मान की बात करते हैं तो यह जो रेखा है y अक्ष को इस बिंदु पर काट रही है, जिसके निर्देशांक है 0, -2, यानी 0 रखने पर हमें यहाँ पर -2 मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं y अंतःखंड यह हो जाएगा। तो जो y अंतःखंड यानी b का मान है वह हम लिख सकते हैं b बराबर में आ जाएगा -2। अब यदि हम ढाल की बात करते हैं तो इसके लिए हम एक अच्छा सा बिंदु ले लेते हैं। तो मान लीजिए इस प्रकार से यहाँ पर हमने बिंदु ले लिया, इसके निर्देशांक हो जाएंगे 4, 0। तो अब यदि हम इस बिंदु से इस बिंदु तक आ रहे हैं तो जो x के मान में परिवर्तन है, तो x के मान में हम 4 इकाई आगे चल रहे हैं, यानी +4 हो गया x के मान में परिवर्तन। और जो y के मान में परिवर्तन है तो y में हम ऐसे ऊपर 2 इकाई चल रहे हैं, तो y के मान में परिवर्तन +2 हो जाएगा। तो अब यदि हम ढाल लिखना चाहें यानी डेल्टा वाई बट्टा डेल्टा एक्स का मान वह हो जाएगा, डेल्टा वाई का मान है +2 बट्टा में डेल्टा एक्स का मान है +4। तो यह बन जाएगा 1/2। तो यह 1/2 बन गया, यानी कि जो ढाल m का मान है वह आ गया है 1/2 के बराबर। यह मान हम यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो यह बन गया 1/2 और गुणा में x प्लस में b का मान हमें पता है -2 है, तो यह बन जाएगा इस प्रकार -2। तो यहाँ पर इस प्रकार से यह इस रेखा का समीकरण हमारे पास में बन गया है। तो अब तक हमने बात की कि आलेख देखकर हम रेखा का समीकरण बता रहे थे। अब क्या हो यदि हमारे पास रेखा का समीकरण हो और हमें उसका आलेख बनाना हो। तो चलिए अब हम इसकी बात करते हैं। और मान लीजिए हमारे पास में रेखा का समीकरण है y बराबर में 2x + 5, और इस रेखा के समीकरण का उपयोग करते हुए हमें इस रेखा का आलेख बनाना है। तो सबसे पहले हम रेखा का समीकरण लिखते हैं y बराबर में mx + b, और उससे तुलना करके हम रेखा की ढाल तथा y अंतःखंड के मान लिख लेते हैं। तो हम यहाँ से देख सकते हैं तुलना करने पर m का मान 2 के बराबर आएगा और b का मान 5 के बराबर आ जाएगा। तो m का मान तो यह 2 हो गया है, और इसी प्रकार जो y अंतःखंड b है उसका मान 5 आ गया है, यानी x बराबर 0 रखने पर हमें y बराबर 5 मिलेगा। तो y अंतःखंड 5 हो गया, यानी ये जो बिंदु है इसके निर्देशांक कितने हैं 0,5। तो इससे जरूर रेखा गुजरेगी। और अब यदि हम ढाल की बात करते हैं तो वह देखिए डेल्टा वाई बट्टा डेल्टा एक्स का जो मान है, यानी ढाल का मान 2 और बट्टा में 1, यानी x के मान में 1 इकाई से परिवर्तन होने पर y के मान में 2 इकाई से परिवर्तन होगा। यानी x का मान जब हम 1 से बढ़ाते हैं y का मान 2 से ऐसे ऊपर जाएगा, फिर x का मान हम 1 से बढ़ाते हैं तो y का मान ऐसे 2 से बढ़ेगा ऊपर की ओर, यानी ये बिंदु इस रेखा पर स्थित होंगे। इसी प्रकार मान लीजिए यदि अब हम x का मान 1 इकाई से कम करते हैं तो y का मान ऐसे 2 इकाई से नीचे जाएगा। x का मान हम 2 इकाई से कम करते हैं तो y का मान 4 इकाई से कम होगा, यानी कि 2/1 का जो अनुपात है यह नियत ही रहेगा। तो ये जो सभी बिंदु हैं ये इस रेखा पर स्थित होने वाले हैं, y बराबर 2x + 5 पर ये सारे बिंदु स्थित होंगे। तो यदि अब हम इन सभी बिंदुओं को ऐसे मिला देते हैं तो रेखा कुछ इस प्रकार से आ जाएगी। तो ये हमारी रेखा बनने वाली है y बराबर 2x + में 5। तो अब चलिए यदि हम इसी प्रकार का एक और प्रश्न देखते हैं। तो मान लीजिए जो रेखा का समीकरण है y बराबर -0.2x + 7 है और हमें इस रेखा का आलेख बनाना है। तो पुनः देखिए हम इसकी तुलना करते हैं y बराबर mx + b से। तो हम यहाँ से अब देख सकते हैं कि जो m है यानी कि ये जो ढाल है ये -0.2 है, और जो y अंतःखंड b है वह 7 है। तो हम कह सकते हैं x बराबर 0 रखने पर y का मान 7 मिलेगा, यानी ये बिंदु हो गया।
तो अब देखिए यहां से जो ढाल है वह कितनी है, -0.2, यानी डेल्टा वाई बट्टा डेल्टा एक्स का मान है माइनस का 0.2। तो -0.2 हो सकता है सोचने में थोड़ा सा कठिन लगे, तो चलिए इसे हम भिन्न यानी कि फ्रैक्शन में परिवर्तित कर लेते हैं। तो -0.2 को हम लिख सकते हैं -2/10 यानी -1/5, यानी x का मान 5 इकाई से बढ़ाने पर y का मान 1 इकाई से कम हो जाएगा। तो चलिए इसे देखते हैं हम। x का मान यदि हम +5 यानी 5 इकाई से बढ़ा रहे हैं तो y के मान में 1 इकाई से कमी हो रही है। तो x के मान में ऐसे हमने 5 इकाई से वृद्धि की तो y के मान में 1 इकाई से कमी होगी, तो ऐसे नीचे यह बिंदु आ गया, यानी इस बिंदु से ये रेखा गुजरेगी। अब इसे ही हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 1/-5। तो अब ये दोनों एक ही बात है, यानी अब x के मान में यदि हम 5 इकाई से कमी करेंगे तो y के मान में 1 इकाई से वृद्धि हो जाएगी। ये दोनों एक ही बात है, तो इसे भी देख लेते हैं। यदि हम x के मान में 5 इकाई से कमी करते हैं तो ऐसे देखिए हम ऋणात्मक x दिशा में गए 5 इकाई से, तो y के मान में 1 इकाई से वृद्धि हो गई, तो ऐसे धनात्मक y दिशा में यह बिंदु आ गया। तो अब यदि इन तीनों बिंदुओं को मिलाने वाली हम रेखा देखें तो वह कुछ ऐसे आ जाएगी, और यही रेखा हमारी y बराबर -0.2x प्लस 7 होने वाली है। तो इसको हमने आलेख में दर्शा लिया। चलिए इसी प्रकार का एक और प्रश्न करते हैं। अब हमारे पास रेखा का समीकरण है y बराबर -x, तो इसकी भी हम तुलना करेंगे y बराबर mx प्लस b से। तो यहाँ तुलना से सीधा ही जो ढाल का मान है वह -1 हमें दिख रहा है, किंतु y अंतःखंड जो है हो सकता है उसकी तुलना करने में हमें थोड़ी कठिनाई हो, तो इसे हम पुनः लिखते हैं y बराबर -x, तो इसको हम -1 गुणा में x बोल सकते हैं। तो यहां से तुलना से सीधा जो ढाल का मान है m का मान -1 मिलेगा, और y अंतःखंड की तुलना करने हेतु चलिए हम यहां पर प्लस में 0 ऐसे मान लेते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या में हम 0 जोड़ सकते हैं, संख्या का मान अपरिवर्तित रहेगा। तो अब यहां से y अंतःखंड का मान 0 आ जाएगा तुलना करने पर, यानी कि b का मान 0 बन गया है। तो ये b का मान 0 हो गया, यानी कि x बराबर 0 रखने पर हमें y का मान 0 मिलेगा। 0,0 इस प्रकार से यहां पर यह बिंदु आ रहा होगा। अब यदि हम ढाल लिखें यानी कि डेल्टा वाई बट्टा डेल्टा एक्स का मान लिखें तो वह है -1, और ऐसे बट्टा में 1 बोल सकते हैं। तो 1/-1 बोल दो या -1/1 बोल दो, ये दोनों एक ही बात है, एक ही रेखा मिलेगी हमें। तो यदि हम यहां से देखें यानी x के मान में 1 इकाई से कमी करने पर y का मान 1 इकाई से बढ़ेगा। तो x के मान में 1 इकाई से कमी करी तो y का मान 1 इकाई से बढ़ गया। और यदि हम यहां पर देखें तो x के मान में 1 इकाई से वृद्धि करने पर y के मान में 1 इकाई से कमी होगी, यानी x के मान में 1 इकाई से वृद्धि की तो y का मान 1 इकाई से कम हो गया। इसी प्रकार हम कह सकते हैं x के मान में 3 इकाई से वृद्धि की तो y का मान 3 इकाई से कम हो जाएगा। यानी इन तीनों बिंदुओं को मिला लेते हैं। यहां से हमें इस रेखा का जो समीकरण है उससे हमने इस रेखा के आलेख को बना लिया है। y बराबर -x का आलेख ये आएगा। चलिए इसी प्रकार का हम एक और प्रश्न करते हैं। तो अब हमारी रेखा है y बराबर 3.75, और इसकी तुलना यदि हम करते हैं ढाल अंतःखंड रूप यानी कि y बराबर mx प्लस b से, तो पिछले उदाहरण में तो हमारे पास यह अचर पद नहीं था, किंतु इस उदाहरण में हमारे पास x का पद ही नहीं है, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं y बराबर यहां पर खाली स्थान छोड़ा हुआ है और प्लस में 3.75। तो तुलना करके हम इस b का मान यानी जो y अंतःखंड है यह तो सीधा ही बता सकते हैं 3.75 आएगा, यानी x बराबर 0 रखने पर y का मान 3.75 मिलेगा, यानी इस बिंदु से होकर गुजरेगी हमारी रेखा। और यदि अब हम इस खाली स्थान में देखते हैं जैसे हमने पिछले उदाहरण में किया था, यदि हम यहां पर 0 जोड़ देते हैं तो इसके मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, और यदि इस 0 को हम x से भी गुणा कर देते हैं तब भी यह 0 ही रहेगा, तो यहां पर मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। इस प्रकार इसे हम लिख सकते हैं। तो ऐसा करने से अब हम ढाल का मान लिख सकते हैं 0 आ जाएगा, क्योंकि x के गुणा में 0 आ रहा है, यानी कि जो ढाल है हमारी वह 0 हो गई है। तो तुलना करने पर m का मान हमें 0 मिल गया, और ढाल जब 0 होती है इसका अर्थ क्या हुआ कि जो रेखा है वह क्षैतिज यानी कि जिसे हम इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल कहते हैं उस प्रकार की है। तो जो रेखा है y बराबर 3.75, यदि हम इसे बनाएं तो यह इस प्रकार की होने वाली है, एक क्षैतिज रेखा। और तभी देखिए यहां पर x का पद इसीलिए नहीं आ रहा था क्योंकि x का मान हम कुछ भी रखें उससे फर्क नहीं पड़ रहा, y का मान 3.75 ही रह रहा है।
तो इस प्रकार की यह रेखा आएगी। हमने इसका आलेख बना लिया है। तो उम्मीद करता हूं कि हल किए गए उदाहरणों से आपका ढाल अंतःखंड रूप का ज्ञान और बढ़ गया होगा और भविष्य में आप ऐसे सवाल आसानी से कर पाएंगे।